नमस्ते। किसी भी भूत की कहानी में ऐसा क्या होता है जो हमारी रूह तक को कंपा देता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतें खोलने जा रहे हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक बिल्कुल साधारण सी बस की सवारी एक भयानक सपने में बदल जाती है। तो चलिए समझते हैं कि डर को बुना कैसे जाता है। अच्छा, शुरू करने से पहले कहानी सुनाने वाला हमें ये डिस्क्लेमर देता है। मजे की बात यह है कि ये कहकर कि ये सिर्फ मनोरंजन के लिए है, ये एक सवाल भी खड़ा कर देता है। आखिर हमें किस चीज से मनोरंजन करना है? ये चेतावनी एक तरह से अनजाने में ही माहौल तैयार कर देती है ना? ये इशारा करती है कि हम जो देखने वाले हैं वो शायद हमारी हकीकत की समझ को हिलाकर रख दे। तो हमारी कहानी शुरू होती है तुषार के साथ। काम पर एक लंबा दिन गुजारने के बाद वो बहुत थका हुआ है। बाहर जोरों की बारिश हो रही है और वो बस घर जाने वाली आखिरी बस पकड़ना चाहता है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिससे हम में से ज्यादातर लोग कनेक्ट कर सकते हैं, नहीं? देखिए, यहाँ कहानी हमें रोजमर्रा की जिंदगी में ले आती है, वही थकाऊ सफर। ये जो नॉर्मल सा माहौल बनाया गया है ना, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी की वजह से आगे होने वाली अजीब घटनाएं और भी ज्यादा परेशान करने वाली लगेंगी। ये सीन बहुत जरूरी है। बस पूरी खाली है और माहौल में एक शांति है, लेकिन ये एक ऐसी शांति है जो बस टूटने ही वाली है। इसे आप आने वाले तूफान से पहले की खामोशी समझ सकते हैं। और बस यहीं से तुषार की हकीकत बिखरना शुरू हो जाती है। कहानी अब नॉर्मल से निकलकर कुछ एब नॉर्मल की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाती है। और अचानक से सारा लॉजिक, सारी समझ धरी की धरी रह जाती है। एक पल पहले जो बस खाली थी, अब लोगों से खचाखच भरी हुई है। ये इतना चौंकाने वाला बदलाव है जो हमें भी तुषार की तरह ही कंफ्यूज कर देता है। सवाल ये है कि ये सब लोग आखिर आए कहाँ से? और फिर ये दोबारा होता है। भरी हुई बस एक बार फिर खाली है, और बस तो कहीं रुकी भी नहीं। यहाँ पर लॉजिक पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब हम तुषार के दिमागी कंफ्यूजन को महसूस करना शुरू कर देते हैं, जैसे हमारी अपनी हकीकत पर पकड़ ढीली हो रही हो। अब कहानी में एक क्लासिक हॉरर किरदार की एंट्री होती है, वो रहस्यमयी अजनबी जिसके पास आने वाले बुरे सपने की चाबी होती है। कहानियों की दुनिया में इस तरह के किरदार को हारबिंजर कहा जाता है। इनका काम ही होता है एक चेतावनी देना या फिर आने वाली तबाही का इशारा करना। ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिसका इस्तेमाल कहानीकार यहाँ बड़े शानदार तरीके से कर रहा है। इस डिटेल पे जरा गौर कीजिए। बीड़ी के धुएं की तीखी गंध ये सिर्फ माहौल नहीं बना रही, बल्कि ये उस बूढ़े आदमी की अचानक मौजूदगी को एक परेशान करने वाली हकीकत का एहसास कराती है। ये लाइन, यही है कहानी का टर्निंग पॉइंट। ये पहली बार है जब सीधे सीधे कहा जा रहा है कि कुछ अलौकिक हैं। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं बची है, ये बस नॉर्मल नहीं है। यहाँ वो बूढ़ा आदमी बस की कहानी को और गहरा कर देता है, कहानी के अंदर एक और कहानी सुनाकर। इससे हमें पता चलता है कि तुषार के साथ जो हो रहा है वो कोई पहली बार नहीं हो रहा, बल्कि ये एक भयानक पैटर्न का हिस्सा है। तो कहानी अब अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रही है। चेतावनियों का वक्त खत्म हो गया है। अब तुषार को उस आतंक का सामना करना होगा जिसके बारे में उसे बताया गया है। जरा देखिए यहाँ पर टेंशन कैसे बढ़ाई जा रही है। वक्त क्या है? सुबह का 1 बजा है। जगह एक सुनसान बस और एक आदमी जो बड़े आराम से अखबार पढ़ रहा है, जैसे ये दुनिया की सबसे आम बात हो। ये कॉम्बिनेशन ही अपने आप में बहुत डरावना है। तुषार का ये सीधा सा सवाल और उसके बाद की खामोशी, ये वो पल है जो उस भयानक सच के सामने आने से ठीक पहले का है, जो माहौल को और भी तनावपूर्ण बना देता है। और ये रहा वो पल, डर का सबसे ऊंचा पॉइंट। ये खौफनाक तस्वीर इस बात की पुष्टि करती है कि खतरा सच में अलौकिक है। जो चीज़ पहले सिर्फ एक अजीब एहसास थी, अब उसका एक भयानक चेहरा है। आइए जरा इन डरावनी घटनाओं के सीक्वेंस को समझते हैं। शुरुआत एक ठंडे स्पर्श से होती है, फिर एक पल में सारे घाव गायब हो जाते हैं, और फिर एक रहस्यमयी चेतावनी के बाद वो आदमी चलती बस से कूद जाता है। यहाँ लॉजिक पूरी तरह से गायब है, बिल्कुल एक बुरे सपने की तरह। तुषार बस से भाग जाता है, उसे लगता है कि वो सुरक्षित है। लेकिन असली खौफ तो तब सामने आता है जब वो पीछे मुड़कर देखता है। और अब आखिरी दिल दहला देने वाला सच सामने आता है। आधी जली हुई टूटी फूटी बस, अंदर लाशें, और वो अखबार वाला आदमी जो अब भी अंदर है और तुषार को देखकर मुस्कुरा रहा है।
ये साफ हो जाता है कि तुषार एक भुताहा बस में सफर कर रहा था। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है, सबसे बड़ा खौफ बस के अंदर की आत्माएं नहीं थीं, बल्कि ये एहसास था कि बस खुद एक भूत थी। और इसी एक परेशान करने वाले सवाल के साथ कहानी खत्म होती है। ये सवाल कहानी को हमारे दिमाग में जिंदा रखता है, एक ऐसा डर पैदा करता है जिसका कोई अंत नहीं। ये एक शानदार याद दिलाता है कि सबसे गहरा डर वही होता है जो कभी खत्म नहीं होता।